दोस्तों, क्या है 27 साल पहले लापता हुए गंगा सागर की कहानी? क्यों इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया? क्या सच में ये अघोरी बन चुके हैं? अपनी पत्नी से इन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई? आखिर कौन है यह अघोरी? राजकुमार बाबा या गंगा सागर? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, आपने बचपन में या किस्से कहानियों में यह लाइन जरूर सुनी होगी कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे। इतना ही नहीं, जब दो लोग एक जैसे दिखाई देते हैं तो उन्हें कुंभ में बिछड़े भाइयों का लक़ब दिया जाता है। यानी कहा जाता है कि यह दोनों कुंभ में बिछड़े भाई थे जो अब मिल गए हैं। लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, और यह चमत्कार हुआ है। इस बार के महाकुंभ में, जो 13 जनवरी से प्रयागराज में भक्तों के पाप धोने का काम कर रहा है, बता दें, इस बार के कुंभ में कोई भाई तो नहीं बिछा, लेकिन 27 साल पहले लापता हुआ पति एक महिला को वापस मिल गया है। जी हां, यह बात है झारखंड के एक परिवार की, जिसे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 27 साल पहले खोया हुआ अपना बेटा, पिता, भाई और पति मिल गया, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह शख्स है कौन और क्यों यह 27 साल पहले गायब हो गया था? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महाकुंभ हिंदुओं का एक ऐसा महापर्व है जहां कुछ भी चमत्कार हो सकता है। लेकिन वह चमत्कार 27 साल पहले का होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल झारखंड के रहने वाले गंगा सागर यादवना नाम का एक व्यक्ति साल 1988 में, यानी 27 साल पहले, अचानक से कहीं गुम हो गए थे। परिवार के लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। यहां तक कि उनकी पत्नी, जिनका नाम धनवा देवी है, उन्होंने भी जगह जगह जाकर अपने पति को तलाश करने का हर मुमकिन प्रयास किया। लेकिन जब गंगा सागर के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई, तो धनवा देवी ने भी मान लिया कि शायद अब उनके पति उन्हें कभी नहीं मिलेंगे, और उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों कमलेश और विमलेश की परवरिश की। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देखते ही देखते गंगा सागर को लापता हुए 27 साल बीत गए, और अब तक पूरा परिवार यह मान चुका था कि शायद वह अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन धनवा देवी ने उन्हें कभी मरा हुआ नहीं माना, बल्कि उनकी आंखों में अब भी कहीं ना कहीं बीते 27 सालों का दर्द झलक रहा था। यहां तक कि उन्होंने अपने पति को ढूंढने के लिए मंदिरों के भी कई चक्कर लगाए और साधु संतों से भी उनके बारे में सवाल करती रही, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि 2025 के महाकुंभ ने धनवा देवी को उनके बिछड़े हुए पति से मिला दिया। दरअसल धनवा देवी प्रयागराज में अपने दोनों बेटों और भतीज के साथ स्नान करने के लिए आई हुई थी, जहां करोड़ों की तादाद में नागा, साधु, अघोरी और संत भी इधर उधर घूम रहे थे कि तभी धनवा देवी के एक भतीजे की नजर एक अघोरी साधु पर पड़ी, जिसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, सर पर जटाएं बंधी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल गंगा सागर यादव की तरह था। उसने फौरन जाकर यह बात धनवाद देवी को बताई। हालांकि पहले तो उन्हें अपने भतीजे की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर गंगा सागर को देखा तो वह एकदम हैरान रह गई, मानो उनके दिल ने धड़ ढकना बंद कर दिया था, क्योंकि 27 साल पहले लापता हुए गंगा सागर उन्हें इस तरह अघोरी के रूप में मिलेंगे, ऐसा धनवा देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वो कांपते हुए उनके पास पहुंची और आंखों में आंसू लिए गंगा सागर से कहा कि आप जिंदा हैं। जैसे ही धनवा की आवाज गंगा सागर के कानों में पड़ी तो उन्होंने फौरन अपनी आंखें खोल ली और कहा कि मैं गंगा सागर नहीं बल्कि राजकुमार बाबा हूं। साथ ही उन्होंने अपने आप को वाराणसी का एक साधु बताया। इतना सुनकर धनवा देवी सन्न रह गई और वहीं बैठ गई। इसके बाद गंगा सागर के बड़े बेटे कमलेश ने अपने पिता के कानों में हल्की आवाज में कहा, पापा, यह सब क्या है? घर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो, मां भी यही है। लेकिन गंगा सागर ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया और अपने बेटे से कहा कि मैं किसी का पिता नहीं और कोई मेरा पुत्र नहीं। मेरे कान में केवल भोलेनाथ की आवाज सुनाई देती है। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर मानो कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी वह गंगा सागर से घर लौटने की जिद करता रहा। जहां एक तरफ पूरा परिवार 27 साल पहले खोए हुए गंगा सागर को वापस अपने घर ले जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ गंगा सागर की आंखों में ना तो कोई दुख था और ना ही उन्हें अपने परिवार को देखने के बाद कोई खुशी थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिसे तुम गंगा सागर समझ रही हो वह 27 साल पहले ही मर चुका है। यह सुनकर धनवा देवी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी यहां एक और अघोरी आ गया और उसने गंगा सागर के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
कि यह संसार का नियम है। जो एक बार यहां आ गया वह लौट कर नहीं जाता। लेकिन धनवा देवी ने गंगा सागर उर्फ राजकुमार बाबा के डीएनए टेस्ट की मांग की है। यहां तक कि गंगा सागर के भाई मुरली ने कहा है कि हम कुंभ के मेले के खत्म होने तक का इंतजार करेंगे और जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट तक कराने पर जोर देंगे। हालांकि अगर डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ तो हम माफी मांग लेंगे। बता दें, गंगा सागर को देखने के बाद परिवार के कुछ सदस्य कुंभ मेले में ही रुक गए हैं, जबकि बाकी सदस्य अपने घर लौट गए और कुंभ मेले में रुकने का कारण गंगा सागर पर नजर रखना है। वही अपने पति जैसे दिखने वाले अघोरी को देखकर धनवा देवी के मन में भी उम्मीद की एक किरण जाग गई है और उन्हें यकीन है कि एक ना एक दिन वह घर जरूर लौट आएंगे। लौट आएंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह अघोरी सच में गंगा सागर यादव है? या कोई और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।